आज मैं आपको एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का पार्ट 4 के अंदर समझाऊंगा कि व्हाट वर द consequences ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का क्या क्या consequences था, मतलब इससे वर्ल्ड के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ा था। तो सबसे पहला जो consequence था, देयर वाज एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। जो कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन था उसका क्या हो गया था, एंड हो गया था। द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, एज ड्यूरिंग कोल्ड वॉर देयर वर आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट दैट द सोशलिस्ट सिस्टम विल बीट द कम्युनिस्ट सिस्टम। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट जो था कि सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो बीट करेगा कम्युनिस्ट सिस्टम को, वाज नो इश्यू एनी मोर। अब कोई इश्यू नहीं था। आर्म्स रेस वर एंडेड बिकॉज ड्यूरिंग कोल्ड वॉर देयर वाज लार्ज अमाउंट ऑफ आर्म्स रेस बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, क्योंकि कोल्ड वॉर के समय में काफ़ी ज़्यादा आर्म्स रेस था यूएस और यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, तो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991 में जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो कोल्ड वॉर वाज एंडेड। द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम विल बीट द कम्युनिस्ट सिस्टम वाज एंडेड एंड द आर्म्स रेस बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर वाज एंडेड। सेकेंड, जो वर्ल्ड था वो क्या बन गया, यूनिपोलर बन गया। यूनिपोलर मीन्स there was existence of only one superpower and that was US. The IMF and World Bank became the advisor of developing countries. जो IMF और World Bank था वो एडवाइजर बन गया था डेवलपिंग कंट्रीज का। तो वर्ल्ड क्या बन गया था, यूनिपोलर, मतलब कि यूएन वाज डोमिनेटेड बाय यूएसए। थर्ड, there were emergence of many superpower. Some countries joined USA, some joined Russia, and some remained independent. Some joined China, some made alliance with China, some made alliance with Japan, and in this way there was emergence of many independent countries. Means the world became multipolar. So these were the three consequences of the disintegration of Soviet Union in 1991. Thank you.